हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वुहांग फायर बटन को दबाने ही वाला होता है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस आगे बढ़ती है और वुहांग को बोलती है कि एक मिनट जरा तुम रुक जाओ, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद वुहांग हैरान हो जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिरकार इस प्रिंसेस को मुझसे क्या बात करनी है। तभी वो बोलती है कि पहले तुम जरा नीचे आओ, और वैसे भी अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो फिर भी मेरे अटैक से बच नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओ। ये सुनने के बाद वुहांग नीचे आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग जैसे ही नीचे आ जाता है वो प्रिंसेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है और वुहांग को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही लाटिस देखती है कि उस प्रिंसेस से अपने मैजिक से वुहांग को पकड़ लिया है, ये देखने के बाद लाटिस परेशान होने लग जाती है। तभी लाटिस बिना सोचे समझे ही रोबोट के अंदर के फायर बटन को दबा देती है। जैसे ही लाटिस रोबोट के अंदर के फायर बटन को दबाती है तभी एक एनर्जी बॉम्ब से इकट्ठा होने लग जाता है और एक लेजर के रूप में फायर होती है। लेकिन वो एनर्जी बीम भी उस प्रिंसेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसे ही प्रिंसेस को पता चलता है कि उसकी तरफ एक एनर्जी बीम फायर हुआ है, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और एक बैरियर से बना लेती है। इसी वजह से प्रिंसेस बच जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। उसके बैरियर को एक खरोच भी नहीं आया था। तभी प्रिंसेस लाटिस की तारीफ करती है, उससे बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस प्रिंसेस ने वुहांग को आजाद कर दिया होता है। ये देखने के बाद वुहांग हैरान होता है कि आखिरकार इसने मुझे छोड़ क्यों दिया है। उसके बाद वो प्रिंसेस वुहांग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसे देखने के बाद वुहांग परेशान होने लगता है। तभी प्रिंसेस वुहांग के और करीब जाती है और वुहांग को एक अजीब सी नजर से देखने लगती है। ये देखने के बाद वुहांग के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ करना क्या चाहती है। उसके बाद वो प्रिंसेस और आगे बढ़ती है और वुहांग को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ वुहांग को ये सब अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे एक लड़की ने गले लगाया है। तभी वो प्रिंसेस बोलती है कि आखिरकार तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। ये सुनने के बाद वुहांग को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये प्रिंसेस क्या बोल रही है, भला वो वुहांग को कैसे जानती है। तभी वुहांग बोलता है कि मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं आपको नहीं जानता। ये सब कुछ सुनने के बाद वो प्रिंसेस बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी कि आखिरकार मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। उसके बाद वो प्रिंसेस वुहांग को पकड़ लेती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है। उसके मैजिक के इस्तेमाल से प्रिंसेस और वुहांग दोनों ही उस जगह से टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस जगह से टेलीपोर्ट हो चुके थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस का पैलेस दिखाया जाता है। उसके बाद प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा मेरे पैलेस के अंदर स्वागत है। दूसरी तरफ वुहांग यहाँ आने के बाद हैरान था। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की मुझे कैसे जानती है। उसके बाद वुहांग बोलता है कि क्या तुम अब मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम मुझे कैसे जानती हो। ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस बोलती है कि आखिरकार अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। उसके बाद वो प्रिंसेस बताना शुरू करती है कि तुम यहाँ पे पहले शख्स नहीं हो जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए हो। यहाँ पर तुम्हारे पहले भी कोई आ चुका है। जो तुमसे पहले आया था वो बहुत ज्यादा बहादुर था और तलवारबाजी में वो बहुत ज्यादा अच्छा था। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता था, यहाँ तक कि वो नाइट्स का भी मुकाबला कर लिया करता था। उसके बाद प्रिंसेस बताती है कि वो अनजान शख्स उसके टाउन में आया था और उसने प्रिंसेस से मदद मांगी थी। उसके बाद हमें वही फिर से पुरानी वाली स्टैचू दिखाई जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये स्टैचू असल में उसी शख्स की थी। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग उस प्रिंसेस से पूछता है कि आखिरकार इन सब से मेरा क्या लेना देना है। उसके बाद प्रिंसेस बताना शुरू करती है कि उस टाइम पे वो शख्स नाकामयाब हो गया था अपने मिशन के अंदर, इसीलिए उसने मुझे बताया था कि वो फिर से वापस आएगा और इस बार तुम्हारे रूप में आया है। ये सब कुछ सुनने के बाद वुहांग उस प्रिंसेस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पूरा यकीन है कि वो शख्स मैं हूँ, भला तुम मुझे कैसे पहचान सकती हो। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसेस बताती है कि मैंने उसे हजारों साल पहले देखा था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम ही हो। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि क्या तुम सच में 1000 साल की हो। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है हाँ मैं बिल्कुल 1000 साल की ही हूँ, मैं अपने मैजिक की वजह से बूढ़ी नहीं हो सकती हूँ और मैं ऐसे ही हमेशा रहूंगी। ये सुनने के बाद वुहांग हैरान हो जाता है और बोलता है कि भला कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम 1000 साल की हो, तुम तो बहुत ज्यादा यंग और प्रिटी हो। उसके बाद वो प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी वही ख्याल चल रहे हैं जो कि उसके अंदर चलते थे, इसी से मुझे पूरा श्योर हो गया है कि ये तुम ही हो। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। उसके बाद प्रिंसेस बोलती है कि मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तभी वुहांग बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले तुम आगे बताओ क्या उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद प्रिंसेस बोलना शुरू करती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि उसे मेरी मदद चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद उसने मुझे बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुरे काम कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए उसको मदद चाहिए। और प्रिंसेस बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे बुरे बुरे डिवाइसेस भी तैयार किए गए थे, लेकिन उसने उन सबको हरा दिया था और उन डिवाइसेस को बर्बाद कर दिया था। इस काम में मैंने भी उसकी पूरी मदद की थी। उसके बाद प्रिंसेस बताती है कि उसने सबको तो हरा दिया था लेकिन उनके लीडर को नहीं हरा पाया। तब उसने मुझे कहा था कि वो वापस जरूर आएगा और आखिरकार वो वापस आ गया। उसके बाद वो प्रिंसेस वहाँ की तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ से बोलती है कि इस बार तुम्हें नाकामयाब नहीं होना है, क्योंकि इस बार तुम्हारे हाथों में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस बार तुम्हें सिटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा।
तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर इंसी और टैसी आ जाती हैं। उन्हें देखने के बाद वहांग पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर पहले भी किसी को लेके आई हो। ये सुनने के बाद इंसी और टैसी बोलते हैं कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, असल में हम एक सर्वेंट है और हमारा काम है लोगों को यहाँ पर लेकर आना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस वहांग को बुलाती है कि हे वहांग मेरे पास आओ। दूसरी तरफ वहांग सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मुझे बुला क्यों रही है, कहीं ये मुझसे अपने पैर तो नहीं दबाएगी। उसके बाद वहांग अंदर अंदर सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की के पैर तो बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। उसके बाद वहांग उस प्रिंसेस के पास जाता है और उससे बोलता है कि इसका मतलब पहले तुम मेरे हर एक काम में मदद करती थी और मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थी। ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं पहले तुम्हारे हर एक काम में मदद करती थी और तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज थी। उसके बाद वहांग बोलता है कि अगर तुम मेरे इतने ही क्लोज थी तो इसका मतलब मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ जरूर किया ही होगा। ये सवाल सुनने के बाद प्रिंसेस थोड़ा हैरान होती है। उसके बाद प्रिंसेस बोलती है हाँ तुमने वो सब कुछ मेरे साथ किया है। ये सुनने के बाद वहांग बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ फिर से करना चाहता हूँ, तभी मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन होगा। ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ फिर से कर सकती हूँ, इसमें मुझे कोई भी एतराज नहीं है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रिंसेस सो के उठी होती है और वो बोलती है कि आखिरकार मुझे तो मजा आ गया। उसके बाद वो वहांग से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोने में बहुत मजा आया, मैं तुम्हारे साथ दोबारा सोना चाहूंगी। ये सुनने के बाद वहांग बोलता है नहीं नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन हो गया है। दूसरी तरफ वो प्रिंसेस बोलती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाटेस अपने रोबोट के अंदर से बाहर निकलती है और बोलती है कि हे गाइस देखो वहांग वापस आ गया है। ये सुनने के बाद कैसी और कारना भी पीछे मुड़ के देखती हैं, लेकिन जैसे ही कैसी और कारना पीछे मुड़ के देखती हैं वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि असल में वो प्रिंसेस वहांग के ऊपर लेट रखी होती है। ये देखने के बाद कैसी बोलते है कि हे भगवान आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम दोनों को शर्म वगैरह कुछ है या नहीं, तुम दोनों सरेआम सड़क पे ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी वहांग उस प्रिंसेस को दूर करता है और कैसी और कारना बोलता है कि जरा तुम मुझे समझाने दो कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वो प्रिंसेस बोलती है कि समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो इसे करना चाहिए था। ये सब कुछ सुनने के बाद कारना अपनी तलवार निकाल लेती है और उसे बोलती है कि तुम चुपचाप वहां से दूर हो जाओ। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है कि लगता है कि कोई मुझसे जेलस फील कर रहा है। तभी वहांग आगे आता है और कारना को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल में बस मैं उसके घर गया था। ये सुनने के बाद लाटेस बोलती है कि आखिरकार तुम उसके घर के अंदर गए थे, तुमने इसका मतलब वो सब कुछ किया होगा। वहांग तुम तो बहुत ज्यादा तेज निकले, तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। तभी वहांग बोलता है कि आखिरकार इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, मैं इन्हें कोई भी बात बता ही नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे बताने ही नहीं दे रही हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और हवा में उड़कर कहीं पर जाने लगती है। आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी भी उस प्रिंसेस को देख रहे होते हैं कि प्रिंसेस कोई मैजिक इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस असल में एक रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उन सभी की चोटें वगैरह ठीक हो रही थी और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग थी वो सभी भी अपने आप रिपेयर हो रही थी। और देखते ही देखते वो टाउन फिर से पहले जैसा हो जाता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी ठीक हो जाते हैं और टाउन फिर से एकदम नया हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश होने लग जाती है और वो वहांग के पास आके गिरने लगती है, इसी वजह से वहांग उसे पकड़ लेता है। तो यहीं पे ये एपिसोड हमारा एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।